पढ़ते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल मान लिया हमने ले लिया एक एग्जाम्पल 1 2 3 और एक बी सेट ले लिया हमने 3 4 5। क्लियर। अच्छा, तो अब हम ए यूनियन बी निकालेंगे यहाँ से। तो मान लिया ए यूनियन बी ये है हमारा, ठीक है। और यहाँ से हमने दो सेट बनाए जिसको एक नाम दे दिया, एक ए और एक दे दिया बी। क्लियर है। और ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनमें एलिमेंट फिल करते हैं। तो 1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 और ये 3। क्लियर। अच्छा, और 3 4 5 किस में, बी में। तो यहाँ से हमने भर दिया 4 और 5। 3 को हमने यहाँ पे भरा क्योंकि 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये ये ए वाले पार्ट में भी 3 आ रहा है और ये बी वाले पार्ट में भी आ रहा है 3। क्लियर है। तो ये हमारा ए यूनियन बी आया। अब देखते हैं कौन कौन सा पार्ट इसमें शेडेड रीजन है। तो देखो ए यूनियन बी निकालेंगे यहाँ से हम। तो ए यूनियन बी निकाला हमने। तो ए दे रखा हमारा 1 2 3 और यूनियन बी दे रखा हमारा 3 4 5। क्लियर। अच्छा, अब ए यूनियन बी में आप कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे। तो ए यूनियन बी में आप बोलोगे 1 2 3 4 5, क्योंकि जो 2 बार एलिमेंट आता है उसको भी एक बार लिखा जाता है और दोनों सेट्स के एलिमेंट ए यूनियन बी में आते हैं। क्लियर है। अच्छा, तो अब ए यूनियन बी को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो भाई ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला पार्ट पूरा शेडेड रीजन हो जाएगा। क्लियर। और जो शेडेड रीजन होगा वो हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब यहीं से हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यहाँ से और उसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, पूरा ए यूनियन बी हो गया और ये यूनिवर्सल सेट था। क्लियर है। अच्छा, ये पूरा ए यूनियन बी हो गया तो हम यू में से अब ए यूनियन बी का पार्ट घटा देंगे, क्योंकि हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू में से हम ए यूनियन बी को घटाएंगे तब हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो हम यू में से अब पूरा ए यूनियन बी को घटा देंगे। तो ए यूनियन बी का पार्ट कौन सा, पूरा ये वाला पार्ट पूरा ए यूनियन बी का पार्ट है। तो हम इस पार्ट को छोड़ करके बाकी पार्ट शेडेड कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेन डायग्राम की तरफ। तो अब बनाते हैं ए माइनस बी का। ठीक है। तो मान लो ये एक सेट है ए और ये ए सेट है बी। तो एक ए सेट ए और ये बी सेट। ठीक है। इनमें एग्जांपल के लिए मान लो एक सेट 1 2 3 है और एक बी सेट 3 4 5 है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से हम ए माइनस बी का बना रहे हैं। ठीक है। और ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 और 3 दोनों में। तो 3 बीच में लेंगे कॉमन पार्ट में और 4 5 एलिमेंट है बी में। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ से ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए माइनस बी में 1 2 3 माइनस 3 4 5। अब ए माइनस बी में वो एलिमेंट बचेंगे जो कि बी में नहीं है। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, 1 2 नहीं है। तो ये हमारा ए माइनस बी आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे वेन डायग्राम में देखा जाए तो 1 और 2 का कौन कौन सा पार्ट है, तो 1 और 2 इस वाले पार्ट में आ रहे हैं। क्लियर। तो ये हमारा जो पार्ट है वो शेड रीजन वो ए माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब यहीं से हम ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो ये पूरा सेट यूनिवर्सल होता है। क्लियर है। और यहाँ से ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए माइनस बी। क्लियर। अच्छा, अब ए माइनस बी का बनाते हैं। ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। क्लियर है। और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अच्छा, अब ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो हम यू में से ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यू वाला पार्ट तो ये पूरा पार्ट है और ए माइनस बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा। ठीक है। तो हम यू में से इस वाले पार्ट को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट को हम शेडेड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। कौन से वाले पार्ट को छोड़ेंगे, ए माइनस बी वाले
पार्ट को। तो ये वाला पार्ट छोड़ देंगे हम, बाकी सभी जो पार्ट आएगा वो हमारा ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब इसी टाइप से बी माइनस ए का बनाते हैं। तो ये हमने सेट माना ए और ये सेट बी, तो ये ए और ये बी, यहाँ से बी माइनस ए निकालते हैं। तो बी माइनस ए, बी सेट क्या दे रखा है 3 4 5 और ए सेट दे रखा है 1 2 3। क्लियर? अच्छा, तो बी माइनस ए में वो एलिमेंट बचेंगे जो कि बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है? तो आप बोलोगे 4 और 5 जो कि ए में नहीं है, तो 4 और 5 बचेगा हमारा बी माइनस ए में। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ से बढ़ते हैं। तो 1 2 3 और 3 वाला पार्ट कॉमन पार्ट में आएगा क्योंकि दोनों में, और 4 और 5 बी वाले में आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब बी माइनस ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट बचे? 4 और 5। तो 4 और 5 वाला पार्ट क्या हो जाएगा? शेडेड हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या आएगा? बी माइनस ए। क्लियर? अच्छा, तो ये हमारा बी माइनस ए आया। अब हम बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो यू माइनस बी माइनस ए, वो क्या आ जाएगा फिर? हमारा बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो अब यहाँ पे बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा u हो गया और ये a और ये b। क्लियर है? अच्छा, अब हम b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो हम u में से क्या करेंगे? b माइनस ए वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो और जो बचेगा तो वो हमारा क्या होगा? b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो ये हमारा b माइनस ए है, ये वाला पार्ट पूरा। क्लियर? तो इसी वाली पार्ट को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट को क्या करते हैं? शेड कर देते हैं। तो जो शेड रीजन आएगा वो हमारा क्या होगा? b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो ये हमारा क्या आया? बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? और ये से हम लिखेंगे u माइनस बी माइनस ए। क्लियर है? अब बनाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो उससे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का बना लेते हैं और फिर बी कॉम्प्लीमेंट का, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो वो हमारा वेन डायग्राम किसका हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर है? तो मान लिया हमने एक सेट ले लिया, ये ए सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट का निकालेंगे यहाँ से, तो u माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, u में से हम ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कौन सा रीजन बचेगा? ये पूरा रीजन हमारा क्या बचेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अब मान लो इसी टाइप से बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो एक हमने सेट मान लिया बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी। तो बी को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट क्या हो जाएगा? वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो मान लिया ये दो सेट हो गए हमारे, जिसमें ये ए है और ये बी है। क्लियर है? तो यहाँ पे पूरा ए छोड़ा है और यहाँ पे पूरा बी छोड़ा है, तब हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आया है। जब हम ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इन दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे। क्लियर है? तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पूरे पार्ट को छोड़ करके बाकी सभी जो पार्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा लॉ है? डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर? तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वही ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। आप अगर चाहें तो जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मैंने पीछे बनवाया है उसको और इसको मैच करके देख सकते हैं, तो दोनों पार्ट जो होंगे वो सेम आएंगे। क्लियर है? इसी टाइप से आप खुद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का बना करके देख सकते हैं। चाहें तो आप एग्जांपल की हेल्प ले सकते हो। कोई सेट मान लिया 1 2 3 और कोई दूसरा सेट मान लिया, जो भी आपकी मर्जी हो, और उन सेट की हेल्प से आप शेड रीजन बना सकते हो। और ये जो होता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो आप
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। आप चाहो तो मैच कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारे वेन डायग्राम्स थे, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं सेट से रिलेटेड। ठीक है, तो बस इतना ही था वेन डायग्राम में। और भी बहुत सारे वेन डायग्राम बन सकते हैं, 3 सेट के बन सकते हैं, 4 सेट्स के बन सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 सेट को लेकर के समझाया। क्लियर है?